मऊ के शारदा नारायण हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज को देखने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। ईडी के शिकंजे में फंसते ही ओपी राजभर के सुर बदल गए और उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी हमारे नहीं सपा के विधायक हैं। मीडिया से चर्चा में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश को बहुत घमंड हो गया था और हमें खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी अखिलेश के हैं, केवल विधिक तौर पर पार्टी से सिंबल लेने के कारण हमारी पार्टी से एमएलए हैं। अब्बास की ईडी की हिरासत पर ओम प्रकाश ने कहा कि ईडी जांच पड़ताल कर रही है और कार्रवाई करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रही है। आपने देखा कि नीतीश जी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, सरकार बनी। नीतीश जी ने कहा घर बैठ जाऊंगा लेकिन लालू की पार्टी समझौता नहीं करूंगा, सरकार चल रही है। कश्मीर में टीडीपी महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, गठबंधन हुआ। यूपी में आ जाइए, कोई मानने को तैयार नहीं था, न हम न यार कि सपा बसपा गठबंधन हो। पॉलिटिशियन सभी देखिए 100% मैं कह रहा हूँ, नेता दुमुहिया सांप होते हैं, एकदम साफ साफ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कहते कुछ है करते कुछ है। आपको भी समझा जाए। अरे हमको भी समझ लीजिए उसी में। जहूराबाद विधानसभा में एक गांव है सिपा, वहाँ कुछ शरारती तत्वों ने एक लड़के को चाकू मार दिया है, बहुत बुरी तरह घायल है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती है। उसी को देखने की नीयत से और हम आए हुए हैं। आपकी पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी कल ईडी में पूछताछ कर गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए वो न्यायालय का काम है और कानून अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी ये बताएं, आपके ऊपर जो है टिकट बेचने का आरोप लगा। एक पार्टी बताइए जो टिकट ना बेचती हो। अच्छा, सही बेचती है। एक पार्टी का नाम बता दीजिए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर आपकी। नहीं, हम तो वही सवाल जो आपने सवाल किया उसी का उत्तर हम आपसे चाहते हैं। एक पार्टी का नाम बता दीजिए। मैं पॉलिटिकल मैन नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, आप उससे रिप्लाई करिए बस। देखिए सबसे बड़ी बात है जी कि सच को न जानना और बिना जाने किसी बात को कह देना। समाजवादी पार्टी ने हमको 12 टिकट दिया था। जी, हमको ये तय हुआ कि सिंबल हमारा होगा, प्रत्याशी उनका होगा। जी, आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे पहले उनके प्रत्याशी तय हुए, जी। तो कैसे बार्गेनिंग हो गई? अभी भी आप इसकी तहकीकात करने के लिए अपने चैनल का कोई भी साथी जफराबाद का हो, पता कर लीजिएगा। जफराबाद का विधायक आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलता है। आप पता कर लिए बगल के सलीमपुर में, आप यहीं जहूराबाद, आप यहीं जहाँ हैं। मेरे सवाल का ये उत्तर नहीं, आप यहीं सुन तो लीजिए। मेरे सवाल का ये उत्तर नहीं, उत्तर सीधा तो एलिगेशन ये है कि आप टिकट बेचते हैं, इस पर आप क्या करें? नहीं, देखिए जो कह रहा है आपसे, या तो वो अनपढ़ जाहिल गंवार है, अच्छा, ज्ञान नहीं है। अच्छा, 18 टिकट की बात करता है, सीट मिली हमको 16 पैसे में बेच दिया। ओम प्रकाश राजभर भी तो चुनाव लड़ा था, किसको बेच दिया? अरविंद राजभर लड़ा था, किसको बेच दिया? प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कबंसी लड़ा था, किसको बेच दिया? आप दूर मत जाइए, अपने रसड़ा पता कर लीजिए। पंचर बनाने वाले व्यक्ति जो महेंद्र चौहान था, उसका बाप पंचर बनाता है, अपने जेब से हम लोग पैसा लगा करके उसको चुनाव लड़ाए हैं। अब जरा पता कर लीजिए। देखिए यही है ना कि किसी की कही हुई बात, सुनी हुई बात तब तक मत मानिए जब तक कि वो तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे, ठीक है? ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आप लोग हो, मेरा एक कहना नहीं, आप जो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, आप ये जो कहेंगे वही हमारे नहीं होगा, हम तो कहेंगे ही कहेंगे। नहीं, आपसे जो सवाल नहीं, आपने सवाल देखिए, यहाँ हमारे कुछ साथी हैं, कोई कह दिया कि 500 आदमी पार्टी छोड़ दी है, वहाँ 5 आदमी नहीं है, आप दिखाना शुरू कर देते हैं। ये तो आपको कम से कम कि उससे सवाल होना चाहिए कि भाई 500 आदमी कहाँ जरा दिखा दो। ये तो सवाल आपका बनता है कि नहीं बनता है? अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ यहाँ 50 आदमी हैं, तो 50 आदमी तो यहाँ होना चाहिए। हमें भी विधानसभा में परेड लगवाना चाहिए कि भैया कितने आपके समर्थन। हाँ, जब राज्यपाल के राज्यपाल के पास अगर मैं जाके कह दूं कि मेरे पास 20 विधायक हैं, तो उनकी दस्तखत और उनकी परेड करानी पड़ती है उनके सामने।